दोनों बालवीरों को खत्म करने के लिए हमारा अगला हथियार है वो। तुमने हथियार कहा, लेकिन ये तो एक गोरिल्ला की मूर्ति है। ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है, क्योंकि एक जमाने में बुराई फैलाने में मेरा ये साथ देता था मेरा मित्र। मैं समझा नहीं। अब से बहुत साल पहले मैंने अपने जादू से इस वनमानुष को अच्छाई का खात्मा करने के लिए पैदा किया था। उसके बाद मैंने इस वनमानुष को दुनिया में आतंक मचाने के लिए छोड़ दिया, लेकिन वीर लोक वालों ने इसे अपने जादू से पत्थर की मूर्ति बना दिया। लेकिन ये अभी भी जिंदा है रे। तुम्हारा मतलब है ये डेंजरस गोरिल्ला इस स्टैचू में अभी भी जिंदा है? हाँ। Then what are we waiting for? अभी आजाद करवाते हैं तुम्हारे इस दोस्त को। ना 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 रे। इस वनमानुष को पत्थर की मूर्ति अच्छाई की शक्तियों ने बनाया था, तो इसे वापस जगाने के लिए भी अच्छाई की शक्तियों की जरूरत पड़ेगी। और उसके लिए मेरे पास एक योजना है, भारत नगर वालों की पिकनिक। अच्छा सुनो सुनो बच्चों लोग, अभी हम पहुंचने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात, पिकनिक स्पॉट पे लिमिट से ज्यादा बदमाशी शैतानी नहीं करनी है। ओके ओके। चिंटी, अगर पिकनिक में बदमाशी नहीं हुई तो पिकनिक पूरी कैसे होगी? ए चिंटू, सावधान, कानून की नजर तुम पे है। हाँ? अरे मेरे बच्चों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं आप लोग? नहीं करेंगे बदमाशी। अच्छा सब बच्चे सुन लो, कोई भी बच्चा पिकनिक स्पॉट पर प्लास्टिक बॉटल्स या पॉलीबैग्स नहीं फेंकेगा। ओके? नेचर को क्लीन रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, ठीक है? हाँ आंटी बिल्कुल। ये अगर बस इतना धीरे धीरे चलेगी तो हम पिकनिक पर पहुंच ही रहेंगे। कंडक्टर बाबू, ये ड्राइवर को बोलो ना जरा थोड़ा जल्दी गाड़ी भगाए। हाँ थोड़ा जल्दी चलो भैया जी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे हम हाथी के ऊपर बैठ के जा रहे हैं। डुबक डुबक डुबक। अरे घोड़ा चलाओ घोड़ा। चलो चलो। अरे क्या हुआ? चलो लाइन में चलो, सब चलो लाइन में चलो। एक मिनट और। अरे कैसी लग रही हूँ मैं? बंदरिया। अब वो पीछे बंदरिया है बैकग्राउंड में। मैं उसकी फोटो खींचता हूँ। मेरा ही नहीं तुमने, मुझे लगा मुझे बोला। भैया ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग खंडहर लग रहा है, चलिए ना थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। सितली चल हम फोटो खींचने चलते हैं। हाँ चल। छोटे बालवीर और उसके चारों दोस्तों को अपने कब्जे में लेने से पहले हमें बड़े बालवीर को बच्चों से दूर करना होगा। उसके लिए एक सिंपल प्लान है मेरे पास। अब मैं रचूंगा इन सब के लिए एक चक्रव्यूह, जिसमें सिर्फ एंट्री का साइन है, एग्जिट का नहीं। बहुत बोरियत हो रही है। अच्छा आप हो? हाँ, और बोरियत हो रही तो आपको क्या? कुछ नहीं, बोरियत दूर करने के लिए
फिर से भागम दौड़ी वाले गेम, यही तो हमें नहीं पसंद। पर अगर तुम ये गेम जीत जाओ तो 1000 रुपए प्राइज मनी मिल सकता है। ₹1000? 1000 रुपए में तो हम मॉल में जाके कितने सारे पिज्जा खा सकते हैं चिंटी। भैया चल चिंटी। भैया ये इन लोगों ने इस इनोसेंट गोरिल्ला को चेन से क्यों बांधा हुआ है? अब विवान, अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जानवर निर्दोष ना हो। यू आर राइट भैया, एक ही इमेज को देखकर हम पूरी स्टोरी नहीं जान सकते। देबू, विवान, लो माँ बुला रही, चल। देखो ये ले इनको। आप एक ये लीजिए कर आंटी। अरे देबू, विवान, कहाँ थे तुम लोग? हमारे साथ आओ ना खेलने, आओ। हाँ ये ली, अब बाद में। अरे लेना। रिंकू चल दे। अरे वाह, मेरा फ्रिज भी तो हवा में स्पिन हो गया। भैया इस बार 1000 रुपए पक्का है। हाँ चिंटी। देबू भैया जल्दी से फ्रिस्बी ले आइए ना। हाँ, मैं लेकर आता हूँ। लवकर जा। सीनियर बलवीर तो गेम से आउट हो गया। अब बारी है छोटे बलवीर की। ये देबू भैया को इतना टाइम क्यों लग रहा है? हाँ, अगर मैंने फ्रिज भी फेंका होता ना ओलंपिक्स में, तो अब तक मुझे गोल्ड मेडल मिल गया होता। चिंटू, ओलंपिक्स में फ्रिस्बी नहीं होता। अरे बच्चों, तुमने पीछे वाला खंडर देखा है? हाँ, हमने तो देख लिया। देखा है, लेकिन अंदर से देखा है? क्यों? वहाँ क्या है? हाँ, अरे अंदर बहुत मजेदार चीजें। चलो देखो। अच्छा तो चलो फ्रेंड्स। हाँ तुम लोग चलो, मैं पानी पी के आती हूँ। ओके दीदी, माँ हम आते हैं। चल रिंकू चल उधर ना आजा। बच्चों, तुम्हें पता है दुनिया की ओल्डेस्ट केव पेंटिंग का नाम है मैट्रोवीजा केव पेंटिंग। स्पेन में है और 64,000 इयर्स पुरानी है। 64,000 इयर्स? अरे वाह। वाओ, वाओ। इस खंडर में तो सिर्फ पेंटिंग्स ही नहीं बल्कि स्टैचू भी है। हाँ
जुगनू चल पकड़ते हैं। हाँ बाहर की दीवारों में इस गोरिल्ला की पेंटिंग है और सेम स्टैच्यू। क्या कनेक्शन हो सकता है इन दोनों में? वाह, 5 कोण में से 4 कोण सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन जब तक ये 5वां कोण सक्रिय नहीं होगा हमारा काम नहीं हो सकता। Let me handle this. सुतली आराम से। अरे अरे अरे, सुतली सुतली सुतली, संभल के। थैंक यू। लगता है मौसम बिगड़ रहा है। चलो चलिए यहाँ से चलते हैं। हाँ चलो, चल चिंटी। ये मौसम अचानक क्यों बदल गया? चलो 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 जल्दी चलो। अरे जल्दी हो आइए। गया, चलो तूफान आ रहा है, जल्दी चलो। अरे चल चल जल्दी चलो 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 चलो। जल्दी सब आइए, लोग आ जल्दी। गए। अरे माँ माँ, क्या हुआ? हाँ चलो सब कहाँ बैठो जा बैठो रहे अरे बैठो। देबू, मौसम अचानक बिगड़ने लग गया है, हमें घर चलना चाहिए वापस। आ जाओ, हैं? चलो। हाँ, चलो 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 विवान, चलो ये चलो चलो अचानक क्या हुआ? ये चलो। मौसम कैसे बिगड़ गया? कुछ अजीब चीज हुई थी क्या? नहीं भैया, अजीब तो नहीं, लेकिन हमने स्ट्रक्चर के अंदर एक गोरिल्ला का स्टैच्यू देखा था और वहाँ जुगनू भी थे। ये देखिए। विवान, ये वाला जुगनू मैं ले लूं? अरे ऑफ कोर्स दीदी, लीजिए। थैंक यू विवान। चलें। बस अगले 2 घंटों के अंदर मेरा बुराई का साथी उस मूर्ति से आजाद हो जाएगा। अरे 2 घंटे का समय दिया था मिस्टर गेस भाईमार ने, लेकिन ये गोरिल्ला अभी तक सो ही रहा है। कहीं
न्यू ईयर के मौके पर अप्रैल फूल बना के तो नहीं चला क्या मिस्टर भैमार? गोरिल्ला महाशय, अरे उधर क्या देख रहा? इधर 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 खड़ा हूं मैं। कौन? आज से मैं ही तुम्हारा बॉस हूँ, क्योंकि बदतमीज, एहसान फरामोश, अपने बॉस को फूंक मारकर उड़ा दिया तुमने। क्योंकि उसे पता है कि इसका असली बॉस मैं हूं। लगता है इसे बॉस शब्द ही पसंद नहीं है। अरे इसको शांत करो। ओ गोरिल्ला भाई, क्या हुआ? महाशय, अरे आपको खाने में क्या चाहिए? केला चाहिए, केला? हाँ? मेरे पीछे ही पड़ा है ये। शांत शांत शांत। वो काल्लुक से आए हुए मेहमान। अरे आपका ये बंदर भाई हम पर ही अटैक कर रहा है। सदियों से पत्थर की मूर्ति बना हुआ है, गुस्सा फूट रहा होगा। पर अब नहीं मेरे मित्र, अब नहीं। और हाँ, तुम दोनों ने ध्यान रखना, ये केवल मेरे ही वश में आएगा। बहुत जल्द हमारा ये साथी बालवीरों की मौत का कारण बनेगा। अरे अरे विवान विवान, आराम से बैठो, बैठ जाओ, सो जाओ। गुड नाइट भैया। अरे लेकिन तुमने तो कहा था भयमार की तुम्हारे फ्रेंड को फ्री करने के लिए हमें विवान के साथ साथ 4 बच्चों की जान चाहिए। हाँ, और वो लोग यहाँ से सही सलामत हंसते खेलते वापस भी चले गए। लगता है तुम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। विवान और उसके साथी अपने साथ यहाँ से कुछ लेकर गए। क्या लेकर गए थे? फायरफ्लाइज। फायरफ्लाई? कल सुबह तक वो सारे जुगनू एक एक करके मर जाएंगे, और सुबह जैसे ही विवान और उसके साथी जब सो के जागेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि अपने साथ क्या तबाही लेकर गए हैं। गुड नाइट जुगनू।
अचानक मुझे मैनिक्योर की जरूरत कैसे पड़ गई? ये नाखून रावण के सिर की तरह वापस कैसे उग गए? ये क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? उठ भी ना। बिन बुलाए मेहमान। अरे आपने तो कहा था कि विवान और उसके दोस्त गोरिल्ला बनकर आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर गोरिल्ला क्या, एक मच्छर भी नहीं आया उड़कर भारत नगर से। चुप बेवकूफ, अभी सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। उन बच्चों के शरीर में परिवर्तन आएगा, उसके बाद उनके अंदर से इंसानी संवेदनाएं खत्म हो जाएंगी, उनका व्यवहार जंगली जानवर जैसा हो जाएगा और अंत में उनके अंदर एक भयानक वन मानुष का गुस्सा भर जाएगा। वन क्विक क्वेश्चन भीमा, अगर विवान और उसके फ्रेंड्स गोरिल्ला जितने पावरफुल हो जाएंगे तो फिर हम उन्हें कैसे रोकेंगे? अरे हाँ, कहीं वो हम पर ही अटैक करेंगे तो? विवान, विवान जल्दी आओ बेटा, सब नाश्ता ठंडा हो गया, हमने नाश्ता कर भी लिया, कहाँ है तू? जल्दी आना, कहाँ रह गया? मान, ये उछल कूद के क्यों आ रहा है? वो भैया नाश्ते में छोले भटूरे देखकर मेरा मन भी हिचकोले मार रहा है, इसलिए। अब खा ना, वेट क्या कर रहा है? खा। ये ग्लव्स क्यों पहने? अब वो जर्म से बचने के लिए। विवान, तू ब्रेकफास्ट करने बैठा या फिर ऑपरेशन करने? अगर तुझे जर्म से बचना है तो जाके 20 सेकंड्स तक हैंड वॉश कर। अरे नहीं करूंगा हैंड वॉश। विवान, ये क्या तमाशा लगा रखा है? नीचे उतर। विवान नीचे उतर, नीचे उतर। माँ, खुशी, आप दोनों को नाश्ते के बाद शॉपिंग करने जाना था ना? वो न्यू ईयर की शॉपिंग है ना? हाँ भैया। हाँ तो जाओ जाओ, वो वरना भीड़ बढ़ जाएगी, सामान खत्म हो जाएगा। विवान, ये सब क्या है? भैया आप खुद ही मेरे ग्लव्स निकाल कर देख लीजिए। भैया पता नहीं कैसे किसी बैर की तरह मेरे नाखून और बाल हाथ में अपने आप आ गए। भगवान, ये हटाने के लिए तुमने अपनी जादू शक्तियों का इस्तेमाल किया? हाँ किया। कंट्रोल विवान, कंट्रोल। सॉरी भैया, मैंने मैजिक ट्राई तो किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अपने आप अचानक मेरे दिमाग में गुस्से का भूकंप भी आ रहा है। जी, हो सकता है बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई हो। विवान, तुम यहीं पर घर में रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ क्या आखिर हो क्या रहा है। घर से बाहर मत जाना।
कंट्रोल विवान कंट्रोल। पता नहीं कि कल पिकनिक में मेरे बच्चों को क्या खिला दिया। जब से आए हैं अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। किस सोच में हो रेबू? चलो मेरे साथ। विवान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर वन मानुष की कोई मूर्ति है। तुम यहाँ मुझे वन मानुष की मूर्ति दिखाने लाए हो? नहीं, लेकिन जब हम यहाँ पर पिकनिक करने आए थे तब विवान और उसके साथी बच्चे इस खंडर के अंदर उस मूर्ति को देखने आए थे और उसी के बाद हमारे साथ सब अजीब अजीब चीजें घटने लगी। जैसे अचानक मौसम बदल गया, हमें बीच में ही पिकनिक छोड़कर जाना पड़ा और उसके बाद सभी बच्चे और इसीलिए वो गोरिल्ला जैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से वो सिर्फ वन मानुष जैसा बर्ताव नहीं कर रहे, बल्कि धीरे धीरे वो वन मानुष बन रहे हैं। What? हाँ, हमें तुरंत जाकर शौर्य से मिलना होगा। अब बालवीर में आता हुआ शौर्य के पास पहुंचेगा और समस्या का हल पूछेगा। बट देयर इज अ गुड चांस भैमान कि शौर्य उसे सॉल्यूशन बता दें। यही तो हम चाहते हैं रे। वाकई हम यही चाहते हैं। तुम्हारा अनुमान सही निकला बालवीर। विवान और उसके साथियों में शारीरिक परिवर्तन की शुरुआत उसी गुफा से हुई है। और बालवीर, तुम्हारे पास सिर्फ 6 घंटे का समय है, क्योंकि उसके बाद विवान और उसके सारे दोस्त हमेशा के लिए पूरी तरह से वन मानुष बन जाएंगे। और एक बार ये प्रक्रिया पूरी हो गई तो इसे पलटा नहीं जा सकेगा। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए शौर्य? मुझे पता है अब बालवीर क्या करने वाला है। तो अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए वो मेरे जादू का तोड़ ढूंढेगा। इस जादू का इलाज ढूंढने के लिए तुम्हें धरती के गर्भ में फल वाटिका में जाना पड़ेगा बालवीर। तुम लोगों को पता है वनों की दुनिया कहाँ है? इस अनुपम लोक में, इस फल वाटिका में तुम्हें एक लाल रंग का कदली का पेड़ दिखेगा। कदली का पेड़? हाँ, लाल केलों का वृक्ष। इस पेड़ के फल से विवान और उसके मित्रों का शरीर वन मानुष बनने से बच जाएगा। अरे क्यों ना हम इन बनानास को डिस्ट्रॉय करते या फिर गोरिल्ला को खिलाते। एक ही बार में खेल खत्म। नहीं नहीं, गोरिल्ला बनते हुए बच्चों के लिए फल अमृत है, लेकिन जो पहले से गोरिल्ला बन चुका है, अगर उसने ये फल खा लिया तो कुछ ही देर में खेल खत्म। और अभी मुझे इस गोरिल्ला की, मेरे मित्र की जरूरत है। और देखना, बालवीर इस कदली फल को लेने यहां जरूर आएगा। लेकिन
वापस नहीं जा पाएगा। भैया मैं आ गया। भैया पलटन कहाँ गई? आप सब बाहर आ जाइए, आपके लिए भोजन आ चुका है। भैया ये इनके नाक और बाल ये सब। विवान, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि तुम सबके साथ क्या हो रहा है। लेकिन भैया इन सब के ऊपर असर इतना फास्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि विवान तुम बालवीर और तुम्हारे पास शक्तियां है, इसलिए तुम पर इस जादू का असर होगा, लेकिन थोड़ी देर से। ओके। पर डोंट वरी विवान, हम इस इलनेस का क्योर लेने अनोखी दुनिया जा रहे हैं। हाँ, और जब तक हम वापस नहीं आ जाते तब तक तुम्हें 2 जिम्मेदारियों का ध्यान रखना होगा। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि तुम अपनी पलटन को किसी भी सिचुएशन में इस रूम से बाहर नहीं जाने दोगे। ओके। और सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? यह है तुम्हारी दूसरी जिम्मेदारी, इस वृक्ष की सुरक्षा करना। ये कोई नॉर्मल ट्री नहीं है, ये अनोखी दुनिया तक पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता है। हाँ, और अगर इस वृक्ष को किसी ने नष्ट करने की कोशिश की तो मैं और अनन्या हमेशा के लिए इस अनोखी दुनिया में कैद हो जाएंगे। ये शॉर्टकट रास्ता हमारी जिंदगी को शॉर्ट कर सकता है, सो प्लीज बी केयरफुल। विवान, विवान, सॉरी दीदी, सॉरी भैया, सॉरी। बट फिकर नॉट, मैं खुद को इस मंकी बिजनेस से जरूर कंट्रोल करके रखूंगा, प्रॉमिस। ठीक है विवान, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो परियों को बुला लेना। चलिए। अब वक्त है विवान को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3 देने का। लो फ्रेंड्स, कंट्रोल विवान, कंट्रोल। अरे रिंकू, सुतले, चिंटू, चिंटी, अरे कहाँ गए तुम लोग? अरे ये विमान की पलटन कहाँ गई? हाँ, लेकिन हमें इनमें से लाल केले का वृक्ष ढूंढना है। बस कुछ देर और मित्र, एक बार रेन के बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दे, फिर तुम अपना बदला ले सकते हो, क्योंकि ये भी अच्छाई का रखवाला है।
देखो अनन्या, लाल किले का वृक्ष हमारी औषधि। जाओ वनमानुष, इस दुनिया से अच्छाई का नाम और निशान मिटा दो। इस दुनिया में पहले से ट्रीज की कमी है, मैं तुम्हें ये ट्री नहीं काटने दूंगा। शायद तुम भूल रहे हो मेरे दोस्त कि गोरिल्ला सर्कस में करतब दिखा सकता है, स्टंट कर सकता है, लेकिन मैजिक नहीं कर सकता। थैंक्स रे याद दिलाने के लिए कि मैं तो बालवीर बनकर लड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मुझे गोरिल्ला बनकर लड़ना चाहिए। अब इसे रोकने के लिए मुझे अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, चाहे उसका असर उल्टा हो या सीधा। बार तो निशाने पर लगा है, लेकिन असर होने में देर हो रही है। मैं क्या करूं? जोर का झटका जोर से लगा। पेडल हिट द नेवर। अनन्या, आप तुरंत औषधि के फल लेकर यहाँ से जाइए, मैं इसे रोकता हूँ। अनन्या! वनमानुष, बालवीर से अपना बदला पूरा करो। ये बालवीर भी उसी अच्छाई का हिस्सा है जिसने तुम्हें पत्थर की मूरत बना दिया था।
यू कैनॉट लीव बालवीर। अब इसी मैजिकल वर्ल्ड में तुम्हारी ग्रेव पर हेडस्टोन रखूंगा मैं, आई प्रॉमिस। लगता है इसे बेहोश करने के लिए मुझे इस पर वार करना ही पड़ेगा। ये बेचारा तो पहले से ही दर्द में है। मैं इस निर्दोष प्राणी पर और वार नहीं कर सकता। बालवीर, तुम ठीक हो? हाँ नन्या, मैं ठीक हूँ, लेकिन हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उससे पहले तुम्हारे लिए एक अपडेट है। क्या? भैमार उस गोरिल्ला को मित्र बोल रहा था। ओह, इसका मतलब कहानी अब बदलने वाली है। खुशी क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे सतली ने काट लिया। दीदी, खुशी, खुशी मेरी बात सुन। खुशी, माँ, प्लीज अभी यहाँ से चलिए। खुशी को ऐसी हालत में छोड़ के कैसे जा सकती हूँ मैं? लेकिन माँ, इस वक्त हमारे पास बलवीर का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। खुशी, माँ चलिए। कामिनी, पद्मिनी, ये भी गोरिल्ला बन गए। ये पक्का मुझे काटने वाली है। हे भगवान, काश बालवीर यहाँ पर होता। एक बालवीर नहीं लौटा तो क्या हुआ, दूसरा बालवीर तो आपके पास ही है माँ। वरिदारा, मुझे बालवीर का कर्तव्य पूरा करने के लिए शक्ति दीजिए, मुझे शक्ति दीजिए। अच्छा, तो बालवीर का बनाया हुआ ये सीक्रेट डोर भी मेरे साथ फाइट कर रहा है। कोई बात नहीं, देखते हैं ये पोर्टल कब तक बंद नहीं होता है। भैमार, तुमने इन केलों को क्यों बचा कर रखा है? और स्वर्ण मानुष के लिए, जिसको तुमने आदेश दिया है इसे खाने का, ये जानते हुए भी कि इन केलों को खाकर उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो तो तुम्हारा मित्र था ना, फिर तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? भैमार किसी का मित्र नहीं है। हाँ, मैंने सिर्फ और सिर्फ वनमानुष का इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ के लिए, और तुम्हें मारने के लिए
ऐसे 10 और वन मानुष का बलिदान दे सकता हूं। क्या वो वन मानुष तुम्हारे लिए सिर्फ एक कठपुतली था जिसे तुम जब चाहो जैसे चाहो अपने इशारों पर घुमा सकते हो? हाँ, सिर्फ वन मानुष ही नहीं, मैं सारी दुनिया को अपने इशारे पे नचाना चाहता हूं। मेरा मकसद राज करना है, राज, दोस्ती निभाना नहीं। लगता है तुम्हारा पुराना दोस्त तुमसे कुछ हिसाब चुकता करना चाहता है ना? और तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो तुम अपने पापित से माफी मांग लो या फिर इसके हाथों बलि चढ़ जाओ। मुझे अपने पालतू जानवर को काबू करना अच्छे से आता है। अगर इस वन मानुष को आजाद करना है तो भयमार के हाथों से उसे नियंत्रण में रखने वाला यंत्र छीनना होगा। प्लान क्या है तुम्हारा? मूर्ख वन मानुष, खत्म करो जाके जल्दी इन दोनों को। पीछे आंग्री गुरिल्ला की हलचल और आगे अनोखी दुनिया का ये दलदल। अब क्या करेंगे? कूद जाते हैं। बालवीर, ओ हेलो, ये कैसा प्लान है? दलदल में जम कर दिया। आ जाइए, विश्वास रखिए। अरे आपको आना ही होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। आइए। ये कैसा प्लान है तुम्हारा? खाई से बचने के लिए कोई कुएं में कूदता है क्या? जिसे उड़ना आता हो उसे खाई का कैसा डर, और जिसे तैरना आता हो उसे कुएं से कैसा डर? हमें तो दोनों आता है, तो फिर डरने की क्या बात? अरे कट इट आउट बालवीर, याद है जब तुमने दलदल से निकलने के लिए उड़ने की कोशिश की थी तो तुम उसमें और धंसने लग गए थे। याद है ना? लेकिन फिर से एक बार याद दिलाने के लिए धन्यवाद। ओह हेलो बालवीर, ये तो हम इसमें और अंदर जाते जा रहे हैं। प्लीज कुछ करो। क्या किसी ने कभी सोचा होगा महान बालवीर अपनी जान बचा के भागता हुआ
रेतीले दलदल में धंस के मर गया। परितर, प्लीज प्लीज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए ताकि मैं इन सबको स्थिर मूर्ति जादू से फ्रीज कर सकूं। यस, लगता है इस पेड़ को काटने के लिए मुझे और हाथों की जरूरत पड़ेगी। माय गोरिल्ला फैमिली, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। कम। अरे ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? बड़े बालवीर की कब्र तो बन गई, अब देखना है कि रे ने वो गुप्त द्वार बंद किया कि नहीं। चलो। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तुम ना तो डूब गए थे ना दलदल में। भैमार, एक आम आदमी को डूबने में भी 60 पलों का समय लगता है और हमारे पास तो जादुई शक्तियां भी है। और तुम्हें तो विक्ट्री की इतनी जल्दी थी कि तुम वहाँ पे 6 सेकंड भी नहीं रुके। इसलिए तुमने उस औषधि और इस वन मानुष को नियंत्रण में रखने वाला यंत्र दोनों खो दिए। तो गाइस, टास्क ये है कि हम सबको मिलके इस पेड़ को काटना है। कम। अब तुम फ्री हो, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। हाँ, जिंदगी में भी और भैमार के साथ भी। नहीं नहीं वन मनुष्य, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। रुको, मैं तुम्हें अभी भी वापस पहले जैसा ठीक कर सकता हूँ। भैमार, तुम्हारे झूठ का जाल इस वन मानुष के सामने खुल चुका है। अब तुम इससे कुछ नहीं छुपा सकते। इसलिए अब अच्छा यही होगा कि तुम ऑनेस्टली बता दो कि गोरिल्ला को ठीक करने का मेथड क्या है। वो यंत्र जो तुम्हारे हाथ में है, उसे गोरिल्ला की तरफ फेंको, वो वापस ठीक हो जाएगा। फेंको। देखा, सच बोलना कितना आसान होता है। मनुष्य, आप अपने पुराने दोस्त के साथ अपना पूरा हिसाब चुकता कर लीजिए।
हम चलते हैं। गाइस, ये दिखता गोरिल्ला की तरह है, लेकिन ये हमारी फैमिली का मेंबर नहीं है। चलो ले लो इससे चेनसो। गो। अनन्या, हमारे पास केवल 10 मिनट है। हमें समय सीमा खत्म होने से पहले बच्चों को ये औषधि देनी होगी, वरना ये उनके लिए जहर बन जाएगी। हरिया बालवीर, That is more like it. Come on, guys. लेकिन अब हम ये एंटीडोट सबको देंगे कैसे? देखा रे, इस बार भी हमने तुम्हारी फिरकी ले ही ली। I say that's more like it. अरे कहाँ गया? अब उड़ गया। विवान, माँ, कहाँ चला गया था तू? मम्मी, चिंटे चिंटे, मम्मी, खुशी, तू ठीक है ना? थैंक गॉड तुम दोनों ठीक हो। थैंक यू बालवीर, हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए और हमें भी बचाने के लिए। बालवीर की जय! बालवीर की जय!